गाइस, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। उद्देश्य आर्यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ मनोविज्ञान का सेकंड पार्ट, जिसके अंतर्गत मैं मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन कराऊंगी। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किए थे मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस बात को स्वीकारा था यूनानी दार्शनिकों ने, जिसमें प्रमुख थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। डेकार्टे ने आत्मा शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? इस बात को स्पष्ट करते हुए डेकार्टे ने कहा है कि हमारा जो खून है वही आत्मा है। इन्होंने कहा है कि हमारा जो खून है वही आत्मा है। वही आत्मा है। जिस प्रकार से आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, और जब हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है तो हमारा शरीर मृत्यु घोषित हो जाता है, और जब हमारा शरीर मृत्यु घोषित हो जाता है तो हमारे शरीर में खून भी नहीं रह जाता है। इसलिए डेकार्टे ने कहा है कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। आत्मा शब्द को अभिव्यक्त करते हुए डेकार्टे महोदय जी ने कहा है। दूसरी परिभाषा पे आते हैं, वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया है, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस विधि को स्वीकारा है। वुडवर्थ के अनुसार, यानी वुडवर्थ महोदय ने मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब इन्होंने व्यवहार की विधि को स्वीकारा है, यानी मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकारा है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ एक व्यवहारवादी थे। इसके पहले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वुडवर्थ एक व्यवहारवादी थे और इन्होंने यह स्वीकारा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकारा है। अगली परिभाषा पर हम आते हैं। मोर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन है। मोर्गन ने कहा है कि मनोविज्ञान
मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है। मोर्गन महोदय ने स्वीकार किया है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा पर हम आते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन महोदय ने क्या कहा है? वाटसन महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? धनात्मक। वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, जबकि जिम्बार्डो ने कहा है, यानी जिम्बार्डो महोदय के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिम्बार्डो ने कहा कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक बार पुनः हम रिपीट करने का प्रयास करेंगे, दोबारा समझाने का कोशिश करूंगी। डेकार्टे ने कहा है आत्मा क्या है। इस बात को स्पष्ट करते हुए डेकार्टे महोदय ने कहा है कि हमारा जो खून है वही आत्मा है। हमारा जो खून है वही आत्मा है। कैसे? इस बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर निर्जीव घोषित हो जाता है, और जब हमारा शरीर निर्जीव घोषित हो जाता है तो हमारा शरीर मृत्यु घोषित भी हो जाता है, और जब मृत्यु घोषित हो जाता है तो हमारे शरीर में खून भी नहीं रहता है, और जब हमारे शरीर में खून नहीं रहता है तो अर्थात आत्मा और खून का संबंध एक है। जब शरीर में आत्मा नहीं रहती है तो शरीर में खून भी नहीं रहता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हमारा जो खून है वही आत्मा है। इस बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। किसने कहा है? डेकार्टे ने कहा है कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। अगली परिभाषा पर हम आते हैं वुडवर्थ महोदय के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने मनोविज्ञान शब्द को व्याख्यात करते हुए अपनी अभिव्यक्ति देते हुए इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अंत में इन्होंने व्यवहार के विधि को स्वीकारा है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने व्यवहार की विधि को अंतिम में स्वीकार लिया है। तीसरी परिभाषा हमारा है मोर्गन के अनुसार। मोर्गन महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस बात को किसने रखा है? मोर्गन महोदय ने रखा है। अगली परिभाषा है वाटसन की। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा है? वाटसन महोदय ने कहा है। पांचवा परिभाषा हमारा है जिम्बार्डो के अनुसार। जिम्बार्डो महोदय ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान
जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? जिम्बार्डो महोदय की है। उम्मीद करते हैं आप सभी की भी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।